जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का सेट डी यानी कि 2023 का सेट डी। क्यों यहां पर ये स्पेशल है? क्योंकि यहां पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन तो मैं पूरा करवाने ही वाला हूं, पर साथ में ये बताने वाला हूं। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आंसर के लिए भी इसी में जगह थी, यानी कि क्वेश्चन भी यही था, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी यही था और आंसर शीट भी यही थी। यानी कि वापस हमें इसको क्या करना रहता था, रिटर्न करना रहता था। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीज इसी में फिलअप करनी है, जैसे कि स्कूल का नाम, दिनांक, जहां पर सेंटर है उसका नाम, रोल नंबर वगैरह सारी चीजें। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां पर क्वेश्चन के लिए जो आंसर करवाते हैं स्कूल वगैरह में, जैसे मैं भी स्कूल में करवाता हूं, तो जो आंसर होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं, और यहां पर जो प्रॉपर उन्होंने बताया गया है कि भैया 3 लाइन में इसका आंसर आना चाहिए या 4 लाइन में, तो बच्चे ये समझ नहीं पाते कि उस उतने बड़े आंसर को इसमें लिखना कैसे। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जहां पर क्या है हमारा, यहां पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक और चीज आप सुन लेना, ये जो मुझे पेपर मिला हुआ है ये हिंदी मीडियम से मिला हुआ है। मैं आपको सारी चीजें इंग्लिश में कर बताऊंगा, यानी कि जो भी हमारे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है योज्य तत्समक, यानी कि ये क्या होता है मेरा एडिटिव इनवर्स, यानी कि सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बस थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, आप सारी चीजें समझ पाएंगे, इतना क्लियर मैं हूं और इतना क्लियर मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या दैट मींस रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, 5/7 के लिए योज्यक तत्समक यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को या फिर रेशनल नंबर को किस नंबर में ऐड किया जाए कि वो मुझे 0 नंबर दे दे, यानी कि क्या दे मुझे 0। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे 5/7 में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो मुझे 0 आ जाए, तो आप बोलोगे -5/7। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यही क्या रहेगा 5/7 का एडिटिव इनवर्स या योज्य तत्समक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाइस यानी कि एक पासा फेंकने पर 4 से छोटी संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है कि डाइस पर कौन कौन से नंबर होते हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहां पर बताइए कि 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 4 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल आउटकम्स कहां आता है, नीचे। टोटल आउटकम्स कितना है मेरे पास 6, और जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स है यानी कि चाहिए क्या मुझे, तो आप बोलोगे मुझे चाहिए ये 3 नंबर। दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा 3/6। इसको मैं कट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो या तो यहां पर 3/6 कहीं दिख रहा है क्या, आप बोलोगे जी हां। अगर 3/6 नहीं होता तो क्या होता 1/2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 27 का वर्ग है, वर्ग दैट मीन्स स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर क्या है, तो मैं यहां पर सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर ही आंसर दे सकता था। कैसे, अगर मैं 27 इंटू 27 करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि यूनिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसका वर्ग या स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि 7 7 जा 49। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है मेरा, तो आप बोलोगे 9। तो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें 9 दिख रहा है, क्या यहां दिख रहा है, नहीं यहां नहीं, यहां नहीं, यहां। और बच्चों को 30 तक स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। तो आई होप आप लोगों को भी पता होगा कि 27 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 729। क्लियर है। चलिए, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर की एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोल दोगे भुजा, हिंदी मीडियम वाले भुजा का स्क्वायर, या फिर क्या बोल देंगे हम साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है मेरी 4, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल दोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है मेरा ऑप्शन नंबर सी। देखना यहां पर मैं हर जगह पर राइट का निशान लगाकर चल रहा हूं, पर एग्जाम में आपको प्रॉपर यहां पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर ऑप्शन नंबर सी, जैसे ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां पर राइट आंसर है, तो आप यहां पर लिखेंगे ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां पर अगर आप टिक कर आ गए तो हो सकता है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को
कट कर दे या उसका सॉल्यूशन ना माने। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बक्से की लंबाई, आयताकार बक्सा दैट मीन्स रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है, उसने उसकी लेंथ देके रखी हुई है, विड्थ देके रखी हुई है और हाइट देके रखी है। पूछा गया है कि बक्से का वॉल्यूम या फिर बक्से का आयतन क्या है और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, तो वॉल्यूम में आप बोलोगे हम इन तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देखेंगे लेंथ क्या देके रखी है मुझे, एम स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर एम। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि एम कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स, दैट मीन्स एम क्यूब। एन कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स यानी कि एन क्यूब। और पी कितने टाइम्स है, दैट मीन्स पी क्यूब। तो यहां पर जो मेरा आंसर मुझे दिख रहा है, तो आंसर क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर क्या कहा गया है, एक इक्वेशन, समीकरण दैट मीन्स इक्वेशन देके रखी हुई है और हमें क्या बताना है, x की वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ x या फिर x का मान। आपको यहां पर एक बात पता होगी कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, आप बोलोगे a टू दी पावर m प्लस n। तो आप यहां पर देखेंगे बेस तीनों के सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन पावर्स को एक बोल सकता हूं, यानी कि यहां पर ये जो एडिशन हुआ होगा तभी तो क्या आया होगा मुझे 5। दैट मीन्स मैं यहां पर सिर्फ क्या करूंगा, x प्लस 3 इज इक्वल 5। तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 5 मिल जाए, तो आप बोलोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स 2 अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 5। क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक कार को 3 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ये कौन सा आ गया हमारा, इनवर्स वाला आ गया है, यानी कि प्रोपोर्शन वाला आ गया है। दैट मीन्स अगर यहां से देखना आप, मैं 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी ये निकालूंगा। दैट मीन्स 42 किलोमीटर जाती है वो कितने में, 3 लीटर में। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे वो 14 किलोमीटर जाएगी 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो 5 लीटर में कितना जाएगी, तो 14 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 14 5 जा 70, दैट मीन्स 14 इंटू 5 यानी 14 पंजे 70। और यही क्या रहेगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, तो आप यहां पर देखेंगे 24x इंटू एक्स इंटू क्या देके रखा हुआ, वाई स्क्वायर दैट मीन्स y इंटू वाई इंटू जेड क्यूब यानी कि z इंटू जेड इंटू जेड। तो आप देखोगे यहां पर 24 को मैंने किस तरह से फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, 24 को तो एज इट इज लिख दिया क्योंकि मैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को इसको डिवाइड करने में, ठीक है। डिवाइड दिक्कत आता है उनको नंबर्स यानी कि जो वेरिएबल होते हैं इनको सोल्व करने में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 6 इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर दैट मीन जेड इंटू जेड। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर हां तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मैं एट ए टाइम उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि y से मैं एक y को कैंसिल कर दूंगा, बिल्कुल, z से इस z को, z से इस z को, ठीक है। और 6 से कितने टाइम चला जाएगा ये, 4 टाइम में। तो यहां से बचा क्या मेरे पास, तो आप बोलोगे 4x, क्या बचा y एंड z। कहीं दिख रहा है क्या आपको ये आंसर, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी, इसको रब कर देता हूं, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब, घन मींस क्यूब, तो कौन परफेक्ट क्यूब है। तो आप क्या बोलोगे, परफेक्ट क्यूब का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो पेयर्स में बाहर निकल आए। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि जो x क्यूब है ये क्या है मेरा एक परफेक्ट क्यूब है।
कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर कौन पेयर से बाहर निकल सकता है? क्या अगर मैं 9 का क्यूब रूट करूंगा, 3 का क्यूब रूट करूंगा, 6 का क्यूब रूट करूंगा और 1 का क्यूब रूट करूंगा, तो इनमें से बाहर कौन आ जाएगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि 1 को मैं कितने ही टाइम मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक थैले में लाल एवं नीले कंचे हैं। कितने कितने हैं? 3 लाल है यानी कि 3 रेड और 4 ब्लू। कंचे मीन्स मार्बल, ठीक है। तो एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लू मार्बल्स हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मार्बल्स कितने हैं? तो आप बोलोगे कि टोटल मार्बल्स हैं मेरे पास 7। थैले में बिना देखे, मुझे देखना नहीं है, और बिना देखे उसमें से एक मार्बल उठाना है या एक कंचा निकालना है, तो उसमें से वो नीले कलर का ही निकलेगा, यानी कि ब्लू कलर का ही निकले। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल या फिर नीले रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो अभी मैं आपको सिखाकर आया हूं प्रोबेबिलिटी में टोटल आउटकम्स क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे टोटल आउटकम्स है मेरे पास 7। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? तो फेवरेबल आउटकम्स दैट मीन्स क्या है मेरे पास? ब्लू। तो ब्लू कितना है? तो आप बोलोगे ब्लू है 4, दैट मीन्स 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सोल्व। इक्वेशन सोल्व कैसे करूंगा? तो आप जरा देखिएगा। आई थिंक आप लोगों ने काफी बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप हमेशा एक काम करना, वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड कर दो। तो यहां पर आप देखेंगे कि वेरिएबल के साथ कौन है? 2/3, तो यानी कि 2/3 x मैं इसी साइड पे रखूंगा और उस साइड क्या भेज दूंगा? तो आप बोलोगे 5। ये पॉजिटिव है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगले में क्या लिखेंगे? यहां पर इक्वल का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर 2/3x इज इक्वल, यहां से क्या बचेगा मेरे पास? 2। अब आप यहां से क्या करेंगे? इस 3 को उस साइड पहुंचा देंगे और 2 कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में, यानी कि 2 × 3 जो डिवाइड में था वो इंटू में पहुंच गया, और जो इंटू में था वो कहां पहुंच गया? डिवाइड में। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या मेरे पास? x इज इक्वल 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3, और यही क्या है मेरा आंसर। देखिए एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस में ये क्लियर हो गया है, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे इन लाइंस में, तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और बाकी का आंसर यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। सपोज कर रहा हूं कि यहां से ये x इज इक्वल 3 नहीं आया, तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और x इज इक्वल क्या लिख दूंगा? 3, और यही क्या है मेरा आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या आ रहा हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि जी सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर? 9669992430 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे कि सर ये चीज में मुझे डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं एट ए टाइम या फिर जब भी मैं फ्री रहूंगा स्कूल टाइम के बाद या जब मेरी क्लासेस रहती हैं इसके बाद, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा, पर उस दिन में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहां पर आप देखेंगे, हिंदी वाले पहले सुन ले। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले, हमें एक पॉलीगन दिया गया है जिसके एक्सटर्नल एंगल का, जो एक्सटर्नल एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो क्या है? 24 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब आपको पता होगा कि यहां पर मैं लिख दूंगा जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 360।
एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 360। अब आपको जो भी चीज दी हुई हो, जैसे यहां पर क्या पूछा गया है, पॉलीगन की साइड्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड पूछा गया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल। सिर्फ इतना लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब इसको मैं कट करूंगा तो ये कितने टाइम्स पर चला जाएगा, तो आप लोग बोलोगे 15 टाइम्स पर। यानी कि आप यहां पर आपके पास जगह है तो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 15, और यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप यहां पर लिखेंगे बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर है 360 डिग्री डिवाइड में बाहाई कोण। बाहाई कोण क्या देके रखा हुआ मुझे 24, और 24 से 360 को डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स कितना आएगा मेरे पास 15। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं, आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सोल्व कैसे करना है। तो एक विद्यालय की प्रार्थना सभा में कुल 225 छात्र हैं, सम्मिलित हैं। प्रार्थना सभा के प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे कि एक स्कूल में जो प्रेयर हॉल होता है उसमें 225 स्टूडेंट्स हैं। जो 225 जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि जितनी नंबर ऑफ लाइन है उतने ही क्या है मेरे पास उस लाइन में स्टूडेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा यहां से, मैं सपोज करता हूं लेट छोटी का, अगर आपको लग रहा है कि कम जगह है तो आप ये सब कुछ ना लिखें, है ना। तो लेट नंबर ऑफ लाइन इज x। ठीक है, सो x इंटू एक्स इज इक्वल, यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइन रहेगी और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें रहेंगे उतने ही टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहां पर 225। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल 225, यानी कि x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा कि ये किसके इक्वल है, तो आप बोल दोगे कि यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। क्लियर होगा, इतना तो आता होगा ना, आप लोग बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। वेट सॉइल क्या है, एक व्यक्ति यानी कि एक पर्सन वेट सॉइल से एक क्यूबॉइड बनाता है। एक क्यूबॉइड बनाने पर जहां पर जिसकी उसकी जो लेंथ है यानी कि जो उसकी साइड्स हैं वो है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अगर वो उस क्यूबॉइड को एक परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में बनाना चाहता है, क्या बोला उसने, क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब बनाना चाहता है, यानी कि जो अगर मैं ये जो साइड्स देके रखी हैं अगर इनका मल्टीप्लाई करता हूं और इनको फैक्टराइज करता हूं तो मुझे क्यूब मिलना चाहिए। क्यूब दैट मीन्स 3 3 के पेयर। क्या मिल रहे हैं, तो मैं यहां पर देखूंगा 12 इंटू 9 इंटू 8, इनको मैं फैक्टराइज कर लिखूंगा। फैक्टराइज कर लिखूंगा दैट मीन्स क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 12 का हो गया। 3 इंटू 3 3 3 जा 9 और 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पर किसका नहीं बन रहा है, 2 का। इसका पेयर बनाने के लिए मुझे कितने नंबर्स की जरूरत है, दैट मीन्स यहां पर अगर मुझे सिर्फ एक 2 और मिल जाए, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं एक 2 और लिख दूं दैट मीन्स इसका पेयर भी पूरा हो जाएगा। तो मैं यहां से कहूंगा हैंस
मेकिंग अ परफेक्ट क्यूब वी नीड 2 क्यूबॉइड। ठीक है, आंसर क्या रहेगा मेरा 2 क्यूबॉइड। अगर आप बोलोगे कि सर अगर यहां पर तो सिर्फ 2 का पेयर नहीं बना, अगर ऐसा कोई नंबर होता यानी कि वहां पर क्या होता 12 इंटू 3 इंटू 8 होता, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता तो क्या आता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहां पर सिर्फ 2 का ही पेयर बना हुआ है, ना तो 3 का पेयर बना है ना ही 2 का पेयर बना है, यानी कि इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है 6। तो मैं बोलता कि उसको 6 क्यूबॉइड की जरूरत है एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा मेरा 2। ठीक है, क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15। एक फल विक्रेता के पास 50 किलो फल है। ठीक है, यानी कि उसके पास कितने फ्रूट्स हैं 50 केजी, जिसमें से 30% अनार है। क्या है 30%, यानी कि 30% उसके पास क्या है अनार। अनार को क्या बोला जाता है पोमोग्रेनेट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि शेष अमरूद है, तो अमरूद की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुआवा। ठीक है, तो गुआवा की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, तो मुझे पता है कि अगर 30% अनार है दैट मीन जो 70% 70% है वही क्या रहेंगे गुआवा रहेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि 30% इज गुआवा। अब उसने पूछा है मात्रा यानी कि क्वांटिटी, यानी कि अगर मैं 50 का 70% उसको निकाल कर दे दूं तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे मेरे पास क्या आ जाएगा 35, यानी कि 35 क्या है मेरे पास, तो 35 मेरे पास है अमरूद। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुणा कीजिए, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर आप बोलोगे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, थोड़ा सा चलिए प्रोडक्ट करना है मुझे a प्लस 3b² इंटू 2a माइनस 5। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आ रहा होगा, a का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे, दैट मीन्स 2a², a इंटू ए क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5a, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, दैट मीन्स प्लस 3 2 जा 6ab² माइनस 5 3 जा 15b², और यही क्या है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज की औसत त्रिज्या यानी कि जो सन है उसकी एवरेज रेडियस क्या है, ये है। अब वो पूछ रहा है कि जो ये त्रिज्या है इसको मानक रूप में लिखिए, दैट मीन्स इस रेडियस को हमें किसके फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब एक किसान की पशुशाला में, ठीक है 20 पशु हैं, यानी कितने एनिमल हैं 20 एनिमल हैं, जो 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि उस पशुशाला में या इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। यह हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, और इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक चीज के बढ़ने से कोई चीज दूसरी चीज अगर कम होती है, जैसे यहां पर जो एक किसान था, एक फार्मर था, फार्मर के पास 20 एनिमल्स हैं, जिसमें वो उसके पास इतना खाना है, इतना फूड है कि वो 6 दिन तक उसके पशु या उसके जो एनिमल है उनको वो खिला सके। अगर पशु बढ़ेंगे यानी कि उसके एनिमल बढ़ेंगे तो जो खाना है वो कम दिन चलेगा, या फिर वो बाकी के 10 आए हैं वो भूखे रहेंगे, नहीं ना। तो जो 10 एक्स्ट्रा आए हैं वो भी तो कुछ खाएंगे, तो जो खाएंगे तो कम होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन क्या रहेंगे मेरे प्रतिलोम समानुपात या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज कम होती है, या फिर एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ती है, दैट मीन्स इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो बताता हूं। तो जो मुझे पहले जो भी चीज दे के रखी हुई किसी के बारे में बताया गया है, यानी कि यहां पर बताया गया है कि 20 एनिमल है, उनके लिए 6 दिन का खाना है,
यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि किसके इक्वल रहेगा? अगर 10 एनिमल्स और ऐड हो जाएंगे दैट मीन्स कितने हो जाएंगे? 30। तो उन 30 को कितने दिन तक खाना मिलेगा? दैट मीन्स वो दिन कितने हो गए मेरे पास? x। 30 को डिवाइड में पहुंचा दूंगा तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल x। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? क्या आ जाएगा मेरे पास? आप लोग बोलोगे 4। यानी कि अगर उस फार्मर के पास 10 एनिमल्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 10 पशु ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जो खाना है वो सिर्फ 4 दिन चलेगा। पहले कितने दिन चल रहा था? 6 दिन। समझ में आया कुछ? अगर किसी चीज के बढ़ने से कोई चीज कम होती है या किसी चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ती है, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिना सोचे आपको इस तरह से सोल्व कर देना है। यहां पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई ही क्यों किया? क्योंकि ये जो मैंने प्रोडक्ट किया है ये उस जो खाना था ना उसको निकाला है, ठीक है? जो भी उनका फूड था उसको निकाला है मैंने, तो उसको फिर मैंने डिवाइड कर दिया 30 में, दैट मीन्स कितने दिन चलेगा वो आ गया। क्लियर है? अगर अब भी कोई डाउट है और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो यानी कि पूरे चैप्टर को क्लियर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4p² माइनस 9q का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड डेट मीन्स फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज यानी कि 4p² को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q यानी कि 9q को मैं कैसे लिखा? 3q का होल स्क्वायर। अब यहां पर मुझे एक बात पता है कि a² माइनस b² इज इक्वल a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि उन्हीं नंबर्स को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, और यही क्या हो गया मेरा? फैक्टराइज। वहां पर ये प्रॉपर्टी जरूर लिखना, ठीक है? ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको सब कुछ आता है। वैसे तो आपको आता ही है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हमारे ग्राफ पर। पहले मैं ग्राफ को समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि स्कूल वगैरह में तो ये ऐसी फैसिलिटी होती नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअली ये सारी चीज क्लियर कर पाऊं या कोई भी टीचर आपको कर पाए। हो सकता है कि यहां पर आपको अच्छे से समझ में आए। एक ग्राफ होता है जो ये यहां से ये लाइन गई है ना, ये लाइन सपोज करना ये कुछ इस तरह से, तो यहां पर ये जो होती है ये लाइन होती है मेरी एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? मेरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको? आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर हमें दिख रहा है टाइम, और यहां पर आपको वाई एक्सिस पर क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे दूरी या फिर डिस्टेंस, जो कि किस में देके रखी हुई है? किलोमीटर में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल से जाता है। यानी कि एक पोस्टमैन है जो किसी टाउन में एक व्यापारी को उसका पार्सल देने के लिए जाता है, ये उसका ग्राफ है। यानी कि यहां पर कहां है? वो टाउन में है, यानी कि शहर में है। कब? सुबह के 8 बजे, मॉर्निंग के 8 o'clock पर वो टाउन में था। और टाउन से ये जो यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट मीन्स ये कौन है? जो मेरा मर्चेंट है, व्यापारी है, वो यहां रहता है। क्लियर हुआ? तो देखना, अब वो 8 से 9 यानी कि 8 o'clock से 9 o'clock के बीच में इसने पॉइंट यानी कि ये जो यूनिट है, ये जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक को डिफाइन किया है, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस लेके रखी हुई है। तो अब मैं यहां से बोलता हूं कि इसने अगर 1 आवर को दिखाया है तो वो कितनी यूनिट में दिखाया है? तो आप बोलोगे 4 यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट इज इक्वल 1 आवर। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूं तो 1 यूनिट क्या रहेगी? तो आप लोग बोलोगे 1 यूनिट इज इक्वल 15 मिनट। क्लियर है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आई थिंक आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बताइएगा। मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में उसने कितनी दूरी तय की? चलिए अच्छा है। यहां पर 9 बजे वो कहां था? तो वो एग्जैक्टली कितनी दूरी तय कर चुका था? 10 किलोमीटर। यहां पर क्या दिखाया है उसने कि वो 10 किलोमीटर पर था 9 बजे से।
और 10 पर वो कहां पहुंच गया, 16 किलोमीटर। यानी कि वो जो डिस्टेंस उसने क्लियर की है वो है 16 माइनस 10, दैट मीन्स 6 किलोमीटर। यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की या डिस्टेंस को कवर किया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। एक्स एक्सिस पर टाइम दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए क्या पैमाना यूज किया गया है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4 यूनिट इज इक्वल 1 आवर, या फिर क्या लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल 15 मिनट। दोनों ही क्या रहेंगे मेरे, सही रहेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले यहां पर 4 पैमाना इज इक्वल 1 घंटा लिखेंगे, और यहां पर 1 पैमाना इज इक्वल 15 मिनट। क्लियर है। डाकिये को नगर से व्यापारी के स्थान पर जाने में कितना समय लगा, कहां तक पहुंच गया था वो, तो यहां से मैं इस लाइन को नीचे लेकर आता हूं तो ये कहां पहुंच रही है, तो यानी कि ये 11 बजे के बाद 2 ब्लॉक यानी कि 2 यूनिट और ज्यादा, तो 2 यूनिट कितने हो जाएंगे मेरे पास 30 मिनट। 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे 30 मिनट। अब मैं यहां से देखता हूं तो 1 आवर 2 आवर एंड 3 आवर, तो क्या हुआ कि 3 आवर 30 मिनट, या फिर मैं बोल सकता हूं 3:1/2 आवर्स उसको टाइम लगा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हो गया, चलिए, तो यहां पर मुझे लिखना था, क्या था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे आया था 6 किलोमीटर 1 आवर 4 यूनिट। तो इस तरह से आपको यहां पर लाइंस देके रखी थी, तो यहां पर आप लिख देंगे पहले क्वेश्चन का आंसर 6 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, 4 यूनिट इज इक्वल 1 आवर, या फिर और करके क्या लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल 15 मिनट। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे 3:1/2 आवर्स। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें मुझे फाइंड करना है एंगल ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मुझे फाइंड करना है। उसने दिया क्या है कि ए बी जो लाइन है और जो डीसी लाइन है ये दोनों क्या है पैरेलल। तो एक पेयर ऑफ साइड, ये क्या है पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है दैट मींस ये क्या हो जाएगा मेरा ट्रेपेजियम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं शायद मेरे को याद नहीं है, पर याद रखना इसको क्या बोला जाता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ट्रेपेजियम के ये जो एंगल होते हैं यानी कि जो एंगल बी है प्लस एंगल सी है, ये क्या है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये है मेरे को इंटीरियर एंगल, यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। दैट मींस यहां से एंगल बी निकल के आ जाएगा प्लस 110 इज इक्वल 180 डिग्री, यानी कि 180 में से क्या माइनस हो जाएगा 110, दैट मींस एंगल बी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा 90 डिग्री। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ है, तो यही यहां पर लिखेंगे को इंटीरियर एंगल है इसलिए इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। जहां पर एंगल डी की वैल्यू है 90 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, या 90 डिग्री उस साइड जाएगा, दैट मींस एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 90 डिग्री। और यही क्या है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वापस से इसको रिवाइज कर एक बार और देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में जो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, ओहो चलिए, तो जो ट्रेपेजियम में ये को इंटीरियर एंगल होते हैं यानी कि जो इनको लीनियर एंगल भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, तो ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इनको ऐड कर 180 के इक्वल रख देना है। एक एंगल मुझे पता है 110 है तो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाई चार्ट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहां पर एक पाई चार्ट देके रखा हुआ है जिसमें कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाइयों, मुंह में पानी आ गया, मेरे भी आ गया, अगर मेरी तो फेवरेट है। तो मिठाइयां पसंद है, ठीक है। अब कौन कौन सी मिठाइयां कितने लोगों को पसंद है वो देखना। लड्डू, 6 बच्चों को पसंद है। बर्फी, अरे ये मुझे पसंद नहीं है। कितने बच्चों को पसंद है ये? 10। गुलाब जामुन, क्या बात है। 9 बच्चों को रसगुल्ला, रे 11 बच्चों को। अब मैंने यहां पर टोटल देखा तो क्या आ गया? 36। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए जिनका सम 360 हो, है ना, यानी कि 36 हो, तो जब 36 सम होगा यानी कि इन सभी के आगे क्या लगा देनी है तुमको? 0। तो ये एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आपको कैसे सोल्व करना है ये तो आपको पता है। जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है उसको डिवाइड, मतलब उसको डिवाइड करना है टोटल से और मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 360 डिग्री से। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा तो आप लोग बोल दोगे 60 डिग्री। जैसे इसको सोल्व करके बताता हूं तो 11 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360 डिग्री। इसको जैसे ही सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। तो इस तरह से आपको यहां पर एक और ये जो संख्या है इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बनाएंगे अपना पाई चार्ट। तो इस तरह से आप एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से बना लेते हैं। ये रहा मेरा सर्कल। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा सर्कल हो गया। अब आपको पता है कि एक जो 90 डिग्री है क्या है? मेरा गुलाब जामुन। दैट मीन्स यहां से मैं एंगल 90 डिग्री का ये बना दिया मैंने। तो यहां पर मैं लिख दूंगा गुलाब जामुन, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास? 60 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम क्या है मेरा? 60 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 60 डिग्री। क्या देके रखा हुआ है? लड्डू, ठीक है। फिर अगला क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, 100 डिग्री से थोड़ा सा यहां। तो ये क्या हो जाएगा? मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये है मेरा 100 डिग्री और 100 डिग्री पे क्या आया मेरा? बर्फी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच गया मेरा? एक रसगुल्ला बच गया है। जो क्या है? तो ये बचा हुआ क्या बचा मेरे पास? 110 डिग्री, जो कि क्या है मेरे पास? रसगुल्ला, ठीक है। और यही क्या है मेरा? पाई चार्ट। क्लियर है? पहुंचते हैं लास्ट पेज पर और लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 का 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और भुगतान किए जाने वाले कुल राशि को ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे यहां पर 2 चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है अमाउंट और एक निकालना है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको पता होगा यहां पर जो गिवन है वो क्या है? प्रिंसिपल देके रखा हुआ है 16,000 रुपीज। रेट देके रखा हुआ है R क्या देके रखा हुआ है? 5%। एंड जो टाइम देके रखा हुआ है T, या फिर यहां पर इस क्वेश्चन में मैं क्या लेता हूं? यहां पर क्या लेता हूं मैं? N क्या देके रखा हुआ है? 2 ईयर्स, ठीक है। अब मुझे अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि CI के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर N। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल क्या है मेरे पास? 16,000 इंटू 1 प्लस R क्या है मेरे पास? 5/100 की पावर 2। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोल दोगे 16,000 इंटू, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 21/20 और पावर क्या है? 2। दैट मीन्स 21/20। इसको सोल्व करूंगा तो 0 से 0 चली जाएंगी, ये चला जाएगा 80 टाइम्स और फिर वापस 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा? तो आप लोग बोल दोगे 40 टाइम्स। अब मेरे पास नंबर्स क्या बचे हैं? तो आप लोग बोलोगे 40 इंटू 21 इंटू 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे 40 इंटू 441। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0 4 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा ये। यानी कि जो मेरा टोटल अमाउंट आया है वो कितना है? 17,640, 17,640 रुपीज। अब उसने मुझसे क्या पूछा है? CI। तो CI कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? अमाउंट यानी कि
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है मेरे पास 17,640 माइनस क्या करना है मुझे 16,000। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहां से 1,640, यानी कि 1,640 रुपीज क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मुझे सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की होल पावर n। n जहां पर क्या होता है टाइम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार, 20 सेंटीमीटर लंबे, चलो एक इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, एक सेकेंड। कहां गया भाई, पेज कहां हो? चलिए, इसमें एक ये क्या हो गया मेरे पास रेक्टेंगुलर पेज हो गया, कागज की लंबाई इसकी ये जो लेंथ है कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है इसकी लेंथ है ये क्या है 20 सेंटीमीटर है, को लंबाई के अनुदिश यानी कि अलोंग टू लेंथ, अगर अलोंग टू लेंथ में इसको क्या बनाऊंगा फोल्ड करता हूं तो यहां से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि रेडियस वाला एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो जब इस पेपर को मैंने इस तरह से फोल्ड किया, किसके अकॉर्डिंग, किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग। ठीक है, लेंथ के अलोंग जैसे मैंने इसको फोल्ड किया तो यहां से इसकी रेडियस क्या आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर बोला, और ये क्या बन गया, तो आप बोलोगे ये एक सिलेंडर यानी कि एक बेलन बन गया। अब सिलेंडर बन गया, यहां पर देखना कुछ इस तरह से मेरे पास ये क्या बन गया है सिलेंडर। तो इसकी जो हाइट है, जो इसकी लेंथ थी, पहले ये क्या थी इसकी लेंथ, अब ये क्या बन गई इसकी हाइट। तो ये जो हाइट है ये क्या हो गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस उसने यहां से यहां तक देके रखी हुई कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है बेलन का, कहां गया बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा πr²h, यानी कि ये जो सर्कल है इसका एरिया इंटू हाइट। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू उसने क्या बताई है कितनी रखनी है 22/7, रेडियस क्या है मेरे पास 7 × 7 और हाइट क्या है मेरे पास 20, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे 7 × 14, 0 × 2 × 11, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 280 × 11। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, 8 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करूंगा दैट मीन्स क्या आ जाएगा, आप लोग बोलोगे 0, फिर जो कैरी आया था वो इसमें ऐड करूंगा यानी कि 3080। क्लियर है ना, यही आएगा 280 × 280, बिल्कुल 080, 0 और 3, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां पर जो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है, तो क्या आया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर क्यूब। याद से ये यूनिट जरूर लगाना सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो अब यहां पर हमारा पेपर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्या सब कुछ समझ में आया। ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफाई करना है, या फिर मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं, आपको कुछ इस तरह से बताना चाहिए, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर या अगली एक्सरसाइज या कुछ भी आपको जो पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9669924308 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल।